दोस्तों, कदाफ़ी स्टेडियम की रेनोवेशन अपने अख्तामी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। आप लोगों ने देखा कि हमने हर मरतबा कदाफ़ी स्टेडियम की जो अपग्रेडेशन है उस हवाले से आप लोगों को बाखबर रखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो कदाफ़ी स्टेडियम की रेनोवेशन की डेडलाइन दी गई है वो 30 जनवरी दी गई है। आज 27 जनवरी है और यहाँ पर जो काम है वो आखिरी फिनिशिंग टच दिए जा रहे हैं। कोई काम की ताख़ीर नहीं है, क्योंकि जितना रोज़ का काम वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तय कर रखा है कि उतना करना है, उसको मुकम्मल करते हैं और अपनी 30 तारीख जब आएगी वो जो कदाफ़ी स्टेडियम के अंदरूनी हिस्सा है वो तो मुकम्मल कर लिया जाएगा। बरूनी हिस्से में अगर कोई फिनिशिंग टच में आखिरी चंद काम रह जाएंगे तो वो साथ साथ होते रहेंगे। मेन मंसूबा था कि अंदर मैचेस के लिए, शायकीन क्रिकेट के लिए वहाँ पर कुर्सियाँ लगा दी जाएँ, वहाँ पर ग्राउंड तैयार हो, पवेलियन तैयार हो प्लेयर्स के लिए, वो हो चुके हुए हैं। आप सिर्फ बाहर का काम जारी है। मेरे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट एजाज अहमद शेख साहब। और शेख साहब, आपने भी रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर आते हैं, बताएं कि अपने नाज़रीन को कि क्या कुछ देखा आपने, ये काम मुकम्मल होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, आपने सवाल किया है कि काम मुकम्मल होता हुआ नज़र आ रहा है। मैं कहता हूँ मुकम्मल हो चुका है, क्योंकि वो लोग जो सितंबर अक्टूबर की या नवंबर दिसंबर की जो फुटेज हैं वो कहीं भी सेंड करके ये शो करते हैं कि काम अधूरा है, नामुकम्मल है। मेरा कैमरामैन साहब ये भी दिखा सके। मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ उनसे कि अधूरा है, बिल्कुल अधूरा नहीं है। क्योंकि आप जब तक ये सोचते हो कि काम अधूरा है, लोगों को अबहाम में डालते हो। हालांकि जो डेडलाइन मुकर्रर किया डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर काजी वाजिद ने या फिर जो मोहसन नकवी है चेयरमैन पीसीबी, उन्होंने जो डेडलाइन दी है उसके अंदर रह के ये सारा काम कंप्लीट हो जाना है। सबसे बड़ी बात बड़ी तरकीद हो रही थी। ये देखें, अभी ट्रैफिक चल रही है, ये दिखाएं जी, ट्रैफिक चल रही है फिरोजपुर रोड से गुलबर्ग को मिलाने वाले ये सड़क है। माजी में भी बड़ी इस पर ट्रैफिक होती थी, आप देख सकते हैं बिल्कुल खोल दी गई, रोड भी बन गए हैं। जो माजी में यहाँ पर बड़े बड़े जो मिट्टी के पहाड़ नज़र आते थे वो इसलिए कि जब घर बनते हैं, जब मामलात बनते हैं, बिल्डिंग बनती हैं तो ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन उनको बर वक्त मुकम्मल किया जाए। कितना देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें लाइट लगी हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हुई। देखिए चौधरी साहब, सबसे बड़ा जो काम था ना वो इंक्लोजर थे जो शायकीन क्रिकेट के लिए थे, वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। उन्होंने वाजे कर दिया उनके पे जो छतें हैं ना वो बाद में हमने फिक्स करनी है, बनी बनाई, वो भी कोई बड़ा काम नहीं। टोटल मैचेस कितने होने चैंपियंस ट्रॉफी के? अगर सेमीफाइनल और फाइनल होता तो 5 से 6 मैचेस हैं, वरना 3 मैचेस हैं, और तो कुछ बड़ी बात ही नहीं है। या 2 मैचेस ये हैं 3 मुल्क की सीरीज़ के। तो उसके हवाले से अगर देखा जाए ये कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। काम बिल्कुल तकमील के आखिरी मराहल में पहुंच चुका है। जब चाहे 24 घंटे 48 घंटे की डेडलाइन में भी यहाँ पे मैच का इनेकाद हो सकता है। देखिए, जो पिचेस हैं क्यूरेटर आए तैयार कर रहे हैं, 7 पिचेस तैयार हो चुकी हैं, और जो ग्राउंड में ग्रास है उस पर कोई तो एक ग्रीन है, आपने भी देखी, एक पत्थर तक भी उस पर भी नहीं फेंका गया। जो खंदक है वो कम्प्लीट है, जो कुर्सियों की तनसीब है वो हो चुकी है। जो खंदक के ऊपर आज मैं आपको एक और लेटेस्ट अपडेट देता हूँ। खंदक के ऊपर जो जाल बिछाना था वो भी जाल बिछ चुका हुआ है, वो मुकम्मल तौर पर तमाम खंदक में, ताकि अगर खिलाड़ी जब खेलते हैं शॉट्स खेलें तो उनका बॉल जो है ना वो खंदक के अंदर ना जाए, बल्कि ऊपर ही उस जाल पर होगा जो जल्दी से पकड़ा भी जा सकता है। जो फार एंड का एरिया वो पहले से ही बना हुआ है, तो जो टावर्स हैं, लाइट्स टावर हैं, उस पर लाइट्स बिल्कुल लग चुकी हैं एलईडी जदीद। यार अच्छी बात एक और बताएंगे ना, अब इन्हीं लाइट्स पे जो जदीद लाइट्स लगी हैं उस पर लेज़र का भी शो हो सकता है। बड़े ज़बरदस्त उनके मुख्तलिफ रंग हैं, पिंक है, ग्रीन है, वाइट है और मुख्तलिफ कलर में। साहब, चूँकि ये इम्पोर्ट की गई हैं, पहले वाली पाकिस्तानी तो है नहीं है, तो इतनी कीमती जो कॉस्टली जो लगाई गई हैं, तो जाहिर है कि इसीलिए लगाई गई हैं कि बैनुल अक़वामी मियार से मुकाबला नहीं करना बल्कि उससे चंद कदम आगे बढ़ना है। तो उन्होंने सच कर दिखाया है। तो लेज़र लाइट शो हो, कुछ भी हो, लाइट्स। अच्छा, सबसे बड़ी बात जो बताई गई है वो ये है कि पहले जब लाइट्स ख़राब होती थी, डेड होती थी, तो चेंज करनी पड़ती थी। अब ये अगर कोई ख़राब भी हो जाती है ना तो एक टाइम लगेगा, सर्टेन टाइम में अचानक सडनली वो ख़त्म नहीं होगी कि अंधेरा छा जाए, टावर ख़त्म हो जाए तो उसके बाद पता चले ये जी ख़त्म हो गई है। तो इस पर एक टाइम लगेगा। उस दौरान ये होगा कि उसको रिकवर कर लिया जाएगा, कवर कर लिया जाएगा, और मैच में ज़रा भी हर्डल्स नहीं होगी, मैच जारी और सारी रहेगा, जिसका सबसे बड़ा फायदा। साहब, मुझे ये भी बताएं कि जो कदाफ़ी स्टेडियम की रेनोवेशन की गई इसमें सीटिंग कैपेसिटी कितनी ज़्यादा हुई है, उस हवाले से भी हमारे नाज़रीन को बताएं। तो साहब, सबसे पहले तो मैं ये आपसे बोलूँगा कि ये बिल्कुल भी रेनोवेशन नहीं थी। रेनोवेशन का मतलब होता है जो टुटबा जो थी ना पंजाबी में जिसको बोलते हैं,
वो होती है जिसको रेनोवेशन कहते हैं। ये अपग्रेडेशन है। अपग्रेडेशन मीन कि वो चीज़ें जिनमें आपको ज़रूरत थी कि उसमें कुछ चीज़ बढ़ानी है, जैसा शायकीन क्रिकेट 23-24 हज़ार बैठते थे, बॉक्सेस में बैठे हुए सारे डाल के तो 27,000-26,000 तक जाते थे और बोर्ड लग जाता था हाउसफुल का। अब उसकी जो कैपेसिटी 35 से 40 हज़ार कर दी गई है और उसका मतलब ये है कि ये अपग्रेडेशन हुई है। ये सारी जो बिल्डिंग है, ऑफिस जो पीसीबी के हेडक्वार्टर के बने हैं, ये सारी ये रेनोवेशन तो नहीं है। जो प्लेस बॉक्सेस बने हैं ये रेनोवेशन तो नहीं है। वैसे तो जितना बड़ा पीसीबी का हेडक्वार्टर बन चुका हुआ है, इसमें तो आप रीजन्स के भी नुमाइंदों को लागे दे दें, उनके भी दफातर यहाँ पर बना दिए जाएं तो बहुत ज़बरदस्त होगा। माजी में एक जो पुरानी बिल्डिंग थी उसमें छोटे छोटे कमरे थे और उसमें फ्लोर लोगों के लिए दफातर कम थे। अब तो जितने 4 फ्लोर की ये बिल्डिंग बन चुकी है और जितनी बड़ी बन चुकी है, मेरा ख्याल है मुस्तकबिल में तो पाकिस्तान को अगले 50 साल कमी नहीं पेश आती। तो साहब अल्लाह खैर वफीद रखे, पाकिस्तान को कायम दायम रखे। मैं कहता हूँ एक लॉन्ग टाइम ये स्टेडियम चलेगा, क्योंकि ये 77 साल पहले जो कज़ाफ़ी स्टेडियम की बिल्डिंग थी वो 90 के दौर में उसकी रेनोवेशन हुई थी, गेट शेड बने थे, सारा कुछ हुआ था। 96 का वर्ल्ड कप की मेज़बानी हमने की इसलिए बना था। तो उस वक्त ये तो अभी भी वो इतना था कि अगर 50 साल मजीद भी चलाना चाहते, जिस तरह के ठंडे ठंडे चेयरमैन आते थे चुप करके चले जाते थे अपना टेन्योर गुजार के, तो उसको 50 साल कुछ नहीं हो सकता था। क्योंकि ये एक इनिशिएटिव नया लिया गया है, तो इसके लिए ये कहा जा सकता है ये 100 साल क्या और कई 100, 125 साल, 150 साल तक भी ये स्टेडियम चल सकता है। लेकिन पता ये चलेगा आइंदा 5 साल 10 साल के बाद कि जब सावन भादो आएगा, कहीं ये सीमेंट गिर तो नहीं रहा, क्या रंगो रोगन पे जो ये पेंट किया गया है। नहीं, मैं इसमें इख्तलाफ मेरा ये है कि देखिए जब हम घर भी बनाते हैं कुछ कमियां बेशी रह जाती हैं, वो बाद में सारा साल हम घरों में भी रिपेयर किया कुछ टी पेंट करते रहते हैं, टिप टॉप होती रहती है। तो यहाँ पर भी माजी में बाद में भी कुछ होगा, क्योंकि अभी तो हमारे घर में मेहमान आ रहे हैं तो उन मेहमानों के लिए हमने तो अपने घर को सजा लिया है। बाद में जो कुछ होगा उसका काम तो जारी रहेगा। लेकिन साथ साथ ये भी बता दूं, ये दिखाएं जी ये 4 फ्लोर की बिल्डिंग है और ये 4 फ्लोर की बिल्डिंग है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से इसको 8 फ्लोर तक ले जाने का भी मंसूबा है। और जो इसकी इब्तदाई है वो इब्तदा में 4 फ्लोर बनाए गए और बाद में इसको 4 से 8 भी किया जा सकता है। लेकिन अभी क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी हमारे सर पर है, 3 मुल्की सीरीज़ वो हमारे सर पर है जिसकी हमने मेज़बानी करनी है। और यहाँ पर जो अब जो अपग्रेडेशन के बाद जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, उम्मीद तो यही है कि इसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मजीद भी पाकिस्तान को बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स देगा, जिसमें T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी है और इसी तरह वीमेन क्रिकेट का T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी तो पाकिस्तान को मिल चुकी है। मजीद कौन कौन से इवेंट्स यहाँ पर पाकिस्तान करा सकता है, उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की जानिब से तो तैयारियाँ मुकम्मल है। हमारे वेन्यूज़ जो हैं वो इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक हो चुके हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि आप चूँकि एक बड़े वेल नोन जर्नलिस्ट हैं आप स्पोर्ट्स के, 6 फरवरी को यहाँ पर वुमेन टीमें जो पाकिस्तान की हैं वो प्रैक्टिस करेंगी, ठीक है। उसके बाद 8 फरवरी को यहाँ पे आएंगे तीनों टीमें, जनूबी अफ्रीका, पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड। उसके बाद 10 को मैच होगा पाकिस्तान। बीच में एक बात आप छोड़ गए, जो 7 फरवरी को इन जोराना दिया जाएगा। हाँ जी और शाइए का जो इनको डिनर दिया जाएगा, यहाँ पर काम करने वाली तमाम लेबर को 7 फरवरी को यहाँ पर 7 सुपरवाइजर्स को बुलाया जाएगा। पूरा जो इंजीनियर्स होंगे, ठेकेदार होंगे, यहाँ पर जितनी लेबर्स हैं उनको यहाँ पर एक डिनर दिया जाएगा, अशाइया दिया जाएगा। और ये अशाइया जो है ये चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जानिब से दिया जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये बड़ी इसको गुड सिस्टम कहा जा सकता है कि जितने मजदूर भाई हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं उन्होंने दिन रात काम किया, पूरी लगन मेहनत शौक से काम किया है और उन्होंने साबित किया है कि उनमें जो पाकिस्तानियत है वो कूट कूट कर भरी हुई है। इतनी मोहब्बत के साथ उन्होंने काम किया है कि उन्होंने ये नहीं देखा कि ये ठेकेदारी निज़ाम है, पैसे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, भूख है, कुछ है, सर्दी है, गर्मी है, धुंध है, वो है या स्मोक है, कुछ भी है। उन्होंने जिस तरह काम किया वो लायके तहसीन है, काबिल सताइश है। और ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान के जितने भी पाकिस्तानी हैं उनके दिल में पाकिस्तानियत के लिए दिल धड़कता है। और इंशाल्लाह ये सब्ज़ हलाली परचम
कि सर बुलंदी के लिए ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। तो जी बिल्कुल, जिस तरह शेख साहब ने कहा कि पाकिस्तान के सब्ज़ हलाली परचम का सर बुलंद रखने के लिए ऐसे मज़ीद भी काम होते रहेंगे। यही थी मेरी अभी तक की वीडियो। अगर उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट्स बॉक्स में वो सवाल भी पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब भी देंगे। अगली वीडियो में एक नए प्रोग्राम, नए इशू के साथ दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।